ओम श्री हरि। मेरे भक्ति चैनल अर्पण म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय का महत्व। श्री महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, 16वें अध्याय का महत्व तुम्हें बतलाता हूँ। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बहुत ही खोटी बुद्धि का आदमी था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत ही धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने के बाद भी मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी को क्रोध आ गया और वह क्रोध में अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ ही समय हुआ था और उसकी सांसें बड़ी उखड़ी उखड़ी चल रही थी। तब निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे एक बार फिर उठाकर पटक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा की महाराज खड़गबाहु से बड़ी मित्रता थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए उनके पास भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोकों से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ समय बीत जाने पर वह हाथी पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रसित हो गया और मरणासन्न हो गया। हाथीवानों ने जब उसे ऐसी अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित की बात कही और कहा कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। हाथीवानों का बताया समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचान करने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहां हाथी ज्वर से ग्रसित था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित पीड़ा को, वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के तुम समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले वीर और भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से मुझे क्या लेना है। वैद्यों से भी कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। आप बस कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवा दीजिए। हाथी के कहे अनुसार राजा ने वैसा ही किया। उसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी, तुम्हारा क्या स्वरूप था, तुम कैसा आचरण करते थे और किस कर्म के कारण तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, मुझे सारी बातें बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे अपने पूर्व जन्म का पूरा वृतांत कह सुनाया। उसके बाद नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करना शुरू किया और अपना राजपाठ अच्छे से करते हुए बाद में वे मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम श्री हरि।